सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में एक बार आ जाओ सारे बच्चे और एक बार ध्यान से देख लो कि हम लोग क्या बातें यहाँ पे करने वाले हैं। री नीट का जो आपका एग्जाम था वो अब हो चुका है, ठीक है। री नीट का आपका एग्जाम क्या है, अब हो चुका है। अभी आपका एग्जाम हुआ है परसों, ठीक है। आज हम लोग कुछ बातें करेंगे। आज मैं तुमको सब कुछ बताने का ट्राई करूंगा क्योंकि डेटा मेरे पास आ चुका है, बहुत सारे बच्चों से बातें अब हो चुकी हैं, ठीक है। कल मैंने बहुत बेसिक बातें बोली थी, लेकिन आज हमारे पास थोड़ा बातें डिटेल्ड हैं। अब हमें पता है कि पेपर कैसा है, हमने खुद पेपर को देख लिया है, मेरी टीम ने सारे के सारे सब्जेक्ट के जो हमारे पास फैकल्टी है सबने देख लिया। बायो का पेपर हमने देख लिया, हमने फिजिक्स का देख लिया, हमने केमिस्ट्री का पेपर देख लिया कि भाई कैसा आया, लेवल क्या है, और पिछले 4-5 सालों से अगर हम लोग कंपेयर करके बोले तो क्या आपका रहा है, ठीक है। और स्टेट वाइज भी हम लोग बातें करेंगे कौन से स्टेट में बच्चों का कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो सारी बातें आज की इस वीडियो में हो जाएगी। वीडियो थोड़ा सा तुम्हारा बड़ा हो सकता है, लेकिन बातें हम लोग सारी सारी कर लेंगे। काउंसलिंग कैसे सर करनी है, कौन काउंसलिंग के लिए जाए, कितना मार्क्स सेफ है सर, अगर मैं राजस्थान का हूँ तो कितना मार्क्स सेफ है, अगर मैं हिमाचल प्रदेश का हूँ तो कितना मार्क्स सेफ है, अगर मैं उत्तर प्रदेश का हूँ कितना मार्क्स सेफ है, और पेपर कैसा क्या आया सर पिछले 5 साल का पूरा कंपैरिजन में लेकर के आपके सामने यहाँ पर रखूंगा। यानी कि एनालिसिस बहुत डिटेल्ड की है हमने, बहुत डिटेल्ड हमने यहाँ पे बातें आपको बताएंगे। हर एक चीज़ मैं तुमको यहाँ पर बता दूंगा जो कि तुमको चाहिए, जो भी आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होने वाली हैं, ठीक है। आइए करते हैं बातें। क्या लिखा है तुम्हारा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ स्कोर एंड गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के हम लोग यहाँ पर एनालिसिस आज के वीडियो में करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं भाई ध्यान से क्या क्या बातें हैं सर। यहाँ पर देखना क्या लिखा है तुम्हारा, लिखा है आपका द जून 21 एग्जाम डायनामिक्स, ठीक है। अब लिखा है आपका कि सर क्या टाइट्स में शिफ्ट होगा, क्या आपका ये पेपर जो है वो बहुत अलग आने वाला है। लिखा है डिड द जून 21 री नीट 2026 एग्जाम चेंजेस द एंटायर कट ऑफ गेम, द आंसर इज डेफिनेटिव यस। मतलब क्या है, पूरा गेम यहाँ पर चेंज हुआ है, ये बात सच्चाई है, और गेम चेंज होगा भी, ये बात सच्चाई है, क्योंकि पेपर काफी अलग आया है। और आपका सेकंड बात जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, 11,000 के आसपास आपकी न्यू सीट्स वहां पर ऐड हुई है, न्यू मेडिकल सीट्स ऐड हुई हैं। ये भी एक बहुत बड़ा गेम चेंज करेगा, ये भी कट ऑफ को नीचे लेकर के जाएगा। ये फैक्ट आपका देखना मैटर करेगा, तुम बाद में जाके लोग इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। सर इसको ठीक कर दीजिए, सिंह ठीक करिए इसी का, ठीक है। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, आफ्टर ऑब्जर्विंग स्काई रॉकेटिंग स्कोर्स इन प्रीवियस सेशन द रिसेंट रीनीट पेपर इंट्रोड्यूस एन अनएक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अब क्या है, जो आपका अभी नीट हुआ था पेपर, उसमें काफी अच्छा आया था पेपर, उसमें बहुत बढ़िया लोग कह रहे थे कि आया है। एक नीट का जो बैलेंस पेपर होता है वो जो आना चाहिए वो आपका यहाँ पर आया है, लोग ये बातें कर रहे थे, ठीक है। इस बार क्या किया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने रीनीट करवाया, इन्होंने इस बार फिजिक्स और केमिस्ट्री को इस बार इन्होंने पूरा बदल के रख दिया। बायोलॉजी आपका वही आया, बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड आया, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स को इस बार इन लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है। मोस्टली मैं बात करूं, अगर तुम्हारा केमिस्ट्री का जो मैंने पेपर चेक किया है, केमिस्ट्री का आपका बहुत अलग थलग पेपर इस बार आया है। फिजिकल का केमिस्ट्री की आप बात करें, आप ऑर्गेनिक की बात करें, दोनों में ऑर्गेनिक में ऐसे ऐसे रिएक्शन आए जो नीट में कभी नहीं पूछे गए। घुमा फिरा के इन्होंने यहाँ पर रिएक्शंस दिए हैं जो कि बच्चों को कहीं ना कहीं वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। ऑर्गेनिक से बच्चे सोचते थे कि भाई स्कोर करेंगे हम लोग, अगर रिएक्शन पे पकड़ हो गई तो हम लोग स्कोर यहाँ पे मार सकते हैं, लेकिन इस बार ऐसा मौका इन लोगों ने नहीं दिया है। क्या लिखा तुम्हारा, क्या है इस बार आपका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ी है, फोर्सिंग अ मेजर रिकैलिब्रेशन ऑफ सेफ स्कोर एक्सपेक्टेशन अक्रॉस ऑल स्टूडेंट कैटेगरीज। आइए करते हैं बातें इस बारे में हम लोग, ठीक है। आइए इस बारे में बातें करते हैं। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, फिजिक्स क्या था आपका, ट्रिकी था, फिजिक्स वाज ट्रिकी, ठीक है। ये बात आपकी ये सच्चाई है, ऐसा लोगों ने फेस किया है। अनलाइक द हाईली स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न सीन अर्लियर, री-नीट फिजिक्स वाज नोटेबली ट्रिकियर, इट फीचर्ड मल्टी कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल। देखना नीट में आपका ये चीज बहुत रेयर होती है, जो बच्चे तैयारी किए होंगे, या फिर जो टीचर्स भी तैयारी कराते होंगे बच्चों को, उनको ये बात पता है कि मल्टी कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स नीट में ज्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। एक या फिर मैक्सिमम आपके 2 कॉन्सेप्ट होते हैं यूज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपका ये जेई एडवांस का लेवल है, ठीक है। ये आपका जेई एडवांस में, या फिर हम बोल सकते हैं जेई मेंस में आपके इस तरह के सवाल ज्यादातर वो लोग पूछते हैं जहां पे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। ऐसा नीट में ज्यादातर नहीं होता है, लेकिन इस बार ऐसा नीट में हमको देखने को मिला है। It featured multi-concept numerical that required deep analytical thinking, significantly breaking the speed of top tier aspirant। वहां पे आपका स्पीड का ब्रेकेज हुआ, ठीक है। और बातें सर करिए। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, केमिस्ट्री कंज्यूम टाइम, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आपके बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग आए थे, हैवी कैलकुलेशन आपका था वहां पर, और ऑर्गेनिक के कन्वर्जन, ऑर्गेनिक के रिएक्शन आपके बहुत ट्रिकी आए थे, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आपके यहाँ पे लोगों ने रिएक्शन जो है वो पूछे थे, ठीक है। ये सच्चाई है। ये पेपर जो हमने देखा है, जो हमने बच्चों से बातें की हैं, ठीक है, उसके बेस में तुम्हारे साथ रख रहा हूँ। जो पेपर की एनालिसिस जो रियल होने वाली है ना, वो मैंने यहाँ पे रखी है आपके सामने, पूरा पेपर खोल के मैंने तुम्हारे सामने यहाँ पे रखा है, ठीक है। ऐसा पेपर इस बार आया है तो आया है, ठीक है, उसमें कोई आपका सेकंड थॉट आपको लेकर के नहीं आना है।
और क्या सर बताइए, और क्या बताइए सर। फिजिक्स आपका, अगर मैं लेवल की यहाँ पे बात करूँ कि सर क्या इस तरह इस बार हमारा रहा है पेपर का, फिजिक्स आपका मैं लेके जाऊंगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ, ठीक है। केमिस्ट्री आपका डिफिकल्ट हम नहीं बोलेंगे, केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन का लेवल है वो तो मॉडरेट है, लेकिन आपका टाइम कंज्यूमिंग है, लेंदी एंड हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव, एक्टेड एज द प्राइमरी रैंक डिसाइडिंग सेक्शन। केमिस्ट्री में अगर कोई 100 मान लो 120 प्लस अगर कोई ला रहा है, केमिस्ट्री में कोई बच्चा 120 प्लस ला रहा है तो भाई उसका रैंक ऊपर जाएगा। केमिस्ट्री में बच्चे मार खाए हैं, केमिस्ट्री में अच्छे अच्छे बच्चे इस बार 70-80 पे रह गए हैं, तो इसलिए आप केमिस्ट्री में अगर 120 प्लस मार रहे हैं तो इसका मतलब आप बढ़िया सेफ स्कोर में, ठीक है। और बायो में तुम्हारा एनसीईआरटी बेस्ड आपका बायो था, जो बायो आता है, जो बायो आपका आता है नीट में वैसा बायो आया, या फिर उससे मैं थोड़ा बहुत आसान भी यहाँ पे बोल सकता हूँ बायो को, ठीक है। तो आपका बायो में कम से कम 350 प्लस आपका आना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में भी आपका 100 प्लस यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम इसको काउंट करो तो आपका 350 हो गया, आपका 100 हो गया तो 450, 470 हो गया तुम्हारा, 470 आपका और 100 मान लो तुम्हारा क्या हो गया 570, 580, वही है तुम्हारा 570, 580 अगर आपका नंबर है तो आप खेल जाएंगे। 600 प्लस है तो आप फिर बहुत सेफ हैं, 600 प्लस में आप हाईली सेफ एंड पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और बताइए सर, और बातें सर करिए, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा रीनीड टाइम इम्पैक्ट, ठीक है। अब देखना टाइम में कैसे आपका क्या इम्पैक्ट रहा है। Based on our comprehensive analysis, student required up to 25% more time to navigate the chemistry section compared to previous year। मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर से लगभग बच्चों को 25% टाइम ज्यादा लगा है इस बार की केमिस्ट्री को सॉल्व करने में। क्या मतलब बोला सर, प्रीवियस ईयर से लगभग बच्चों को 25% टाइम जो है यहाँ पे वो एक्स्ट्रा लगा है इस बार वाली केमिस्ट्री को सॉल्व करने में। इस बार बच्चों को 25% टाइम क्या है एक्स्ट्रा यहाँ पे बच्चों को देना पड़ गया है, ठीक है। तो इस तरह का आपका यहाँ पे बातें रही हैं। फिर लिखा आपका बिकॉज ऑफ दिस टाइम क्रंच द अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर फॉर सिक्योरिंग अ गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट शिफ्टेड फ्रॉम प्योर स्पीड टू एब्सोल्यूट एक्यूरेसी अंडर हाई प्रेशर। इस बार क्या है आपका स्पीड का खेल, तो हर बार लोग बोलते हैं भाई स्पीड का खेल है, सवाल इतने भारी नहीं आएंगे, इस बार एक्यूरेसी का भी खेल आ गया है, इस बार एक्यूरेसी का भी खेल यहाँ पर आ गया है और चीजें बहुत अनएक्सपेक्टेड रही है, ठीक है। चीजें बहुत अनएक्सपेक्टेड रही है। मैं अपने एंड में ये बोलता हूँ कि तुम्हारा 580 स्कोर हो, 590 हो, 600 हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मुझे इस बात में डाउट भी नहीं है कि अगर किसी बच्चे का 540 भी हो गया तो आखिरी 540 वाले को भी सीट मिल जाए, 530 वाले को भी सीट मिल जाए, मुझे इस बात का भी है। लेकिन भाई क्योंकि अब हमको बोलना है तो हम बहुत जनरल बातें यहाँ पर बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई 530 का बोले तुम्हारा 530 तुम्हारा हो जाएगा इस बार, 510 इस बार तुम्हारा हो जाएगा। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो कल को फिर मेरे ऊपर यहाँ पर लोग बोलेंगे भाई आपने तो 530 पे बोला था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये बात पे मैं हैरान नहीं होऊंगा कि किसी 530 वाले बच्चे को इस बार सीट मिल जाए, ठीक है, AIQ से सीट इस बार मिल जाए। आइए सर बातें करिए, आइए सर बातें करिए, क्या लिखा देना आप अंडरस्टैंडिंग। अब देखते हैं कि भाई कट ऑफ क्या चीज है, ठीक है सर, कट ऑफ कैसे क्या होने वाला है इस बार। कट ऑफ का सर मतलब क्या होता है, मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड मियरली टू पास द नीट एग्जाम। मतलब क्या है, नीट एग्जाम को बस खाली पास करने के लिए, बस खाली पास करने के लिए जो स्कोर चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर क्वालिफाई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कट ऑफ यहाँ पर बोलते हैं। कैसे हम लोग इसको करते हैं, हम इसको परसेंटाइल के बेसिस पे यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, परसेंटाइल के बेसिस पे हम लोग कट ऑफ को जो है वो कैलकुलेट करते हैं आपका, ये आपका, ठीक है, ये क्या हुआ, हट गया क्या, ठीक है, क्या है आपका, फॉर द जनरल इट इज 50th परसेंटाइल, फॉर ओबीसी एससी एसटी इट इज 40th परसेंटाइल। इट डज नॉट, क्वालिफाइंग कट ऑफ से आपका रैंक डिसाइड नहीं होगा, आपको सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप पास हो गए एग्जाम में, बस खाली कि आप नीट के एग्जाम में जो बैठे थे वहां पे आप पास हो चुके हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। और बढ़ाइए सर बातों को, और बढ़ाइए। एडमिशन कट ऑफ, रियल बेंचमार्क कौन है तुम्हारा, रियल जो बेंचमार्क आपका होने वाला है वो आपका एडमिशन कट ऑफ होने वाला है, जो कि क्या होगा, जो कि आपका डिसाइड करेगा किस बात पे कि आपके नंबर कितना बढ़िया आया है और कितने बच्चे आपसे ज्यादा टॉपिंग में टॉप कर रहे हैं, उस पर आपका होगा डिसाइड, जो कि आपका फ्लक्चुएट होता है, जो कि आपका बेसिकली रैंक वाइज वहां पर फ्लक्चुएट होता है। क्या लिखा तुम्हारा, व्हाई डज इट मैटर, दिस इज योर एक्चुअल टारगेट, द एडमिशन कट ऑफ इज ऑलवेज ड्रामेटिकली हायर देन द क्वालिफाइंग कट ऑफ ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन फॉर लिमिटेड गवर्नमेंट सीट। तो क्या आपका एडमिशन जो होता है कट ऑफ वो क्या होता है आपका क्वालिफाइंग से बहुत ऊपर होता है, ठीक है। क्वालिफाइंग तुम्हारा ऐसे जाएगा 180, ठीक है, 180 आपका 200, 220 ऐसे जाएगा तुम्हारा क्वालिफाइंग। लेकिन एडमिशन आपका 600 जाएगा, 590 जाएगा, 580 जाएगा, ऐसे तुम्हारा जाने वाला है। ये आपका एडमिशन होता है, ये आपका क्वालिफाइंग कट ऑफ यहाँ पर होता है, तो ये वाला अंतर तुम्हारा वहाँ पे रहता है, ठीक है। और क्या है हमारा, अब देखते हैं ईयर वाइज ट्रेंड एनालिसिस, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 2023 से लेकर 2026 तक किस तरीके से आपका ट्रेंड यहाँ पर दौड़ा है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, आइए देखते हैं।
2023 में आपका अगर मैं बात करूं जनरल की, 2023 में तुम्हारा 610 नंबर पे उनको यहाँ पर कॉलेज मिला था। 2023 में आपका जो एडमिशन कट ऑफ है वो 610 गया था। 2024 में तुम्हारा 622 गया था। 2025 में 635 गया था। 2026 में जो आपका रीनीट इस बार हुआ है उसका 630 के आसपास तुम मान सकते हो मेरी एनालिसिस के हिसाब से। नोटिस द स्टीप हाइपर इन्फ्लेशन इन 2025, द ट्रिकी नेचर ऑफ रीनीट 2026 इज एक्सपेक्टेड टू कॉज अ स्लाइट डाउनवर्ड करेक्शन टू अ सेफ स्कोर ऑफ अराउंड वही आपका 630 के आसपास, ठीक है। या फिर अगर आप मेरी बात मानिए तो आप 630, ठीक है भाई, हमने एनालिसिस करके ये लिखा है ना 637, ये मेरी टीम ने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं तुमको पर्सनली बोल सकता हूँ कि अगर आपका 610 अगर आपका 600 नंबर है तो आप अपने आप को यहाँ पर सेफ मान करके चलिए और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। काउंसलिंग में तुम्हें भाई बोल दे रहा हूँ पहले ही 510 प्लस वाले को भी करना है पार्टिसिपेट। काउंसलिंग में 510 प्लस वाले को भी करना है, क्योंकि मैंने बोला है मैं इस बात से हैरान नहीं हूँ अगर इस बार 520 530 वाले को आखिरी राउंड तक मॉपअप तक उसको वहाँ पे सीट मिल जाए, ठीक है। और बताइए सर बातें करिए। अब क्या लिखा है तुम्हारा देखना। अगर बात करो ओबीसी की तो 2023 में आपका 605 गया था इनका, 2024 में इनका 618 गया था, 2025 में बढ़ा था भाई तो 630 हो गया था आपका, 2026 में इनका 625 होने वाला है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। और बताइए सर अगर बात करें एससी एसटी की 2025 में इनका 525 था, 2026 में इनका 515 था, 2025 में इनका अगर एसटी की बात करें तो 495 था। रीनीट में हम मानते हैं इनका कितना हो सकता है आपका 485 एसटी का और एससी का आपका 515 के आसपास आपका हो सकता है इस बार रीनीट वाले एग्जाम में, ठीक है। अगर बात करें सेफ स्कोर की तो आपके 2 कोटा यहाँ पे होते हैं, ठीक है। 2 आपके सोर्स हैं जहाँ से आपको कॉलेज मिल सकता है। एक तो आपको ऑल इंडिया से मिलेगा, एक आपको क्या मिलेगा स्टेट कोटा से वहां पे कॉलेज वो लोग दे सकते हैं। आइए बातें करते हैं सर क्या कैसे होने वाला है। ऑल इंडिया से तुमको मिलते हैं 15% कॉलेज जो आपके नेशन वाइड, जो आपको पूरे हिंदुस्तान में पूरे इंडिया में आपको कहीं से भी कॉलेज मिल सकते हैं ऑल इंडिया के उससे, ठीक है। 15% कॉलेज आपके ऑल इंडिया कोटा के अंडर आते हैं, ठीक है। उसके लिए आपकी पहली काउंसलिंग आपकी इसके लिए होती है। फिर क्या है तुम्हारा, फिर आप जिस स्टेट से हैं आपको उस स्टेट के भी कॉलेज मिल सकते हैं स्टेट कोटा से, और ये आपका नंबर जो है वो काफी कम की तरफ वहां पे जाएगा। अगर आप ऐसे स्टेट से हैं जहां पर उतने ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है तो आपका ये वाला जो मार्क्स है वो काफी कम जाएगा। तुम्हारा छत्तीसगढ़ हो गया, जैसे तुम्हारा हिमाचल प्रदेश है तो इनका आपका काफी कम की तरफ वहां पे जाएगा, तो आपको ये हेल्प करेगा। अभी हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग आपकी स्टेट वाइज भी यहाँ पर बातें करेंगे, ठीक है। और सर बताइए सर यहाँ पर और देखना तुम ध्यान से। अब देखना 630 प्लस तुम्हारा सेफ स्कोर है जनरल वाले बच्चे का। एमिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा स्कोर ऑफ 630 और above is deemed secure in the current re-NEET landscape. Any score below 625 will force student to heavily rely on subsequent mop-up rounds or their respective state quota, ठीक है। अब तुम इस बात को समझो, 630 से जिसका कम है ना उन बच्चों को डिसहार्टन नहीं होना है, उन बच्चों को यहाँ पर सैड नहीं होना है। ये मैं बात कर रहा हूँ पहले काउंसलिंग के राउंड की। पहले काउंसलिंग के राउंड में 620 630 वाले को कॉलेज मिलना बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, लेकिन काउंसलिंग के राउंड मल्टीपल होते हैं, ठीक है। हर साल आपके मल्टीपल राउंड होते हैं, आपके मॉपअप राउंड तक जाएगा तुम्हारा जो काउंसलिंग है वो। फिर वो आपका क्या है वहाँ पे आप अगर आप 580 वाले, अगर आप 570 वाले, अगर आप 560 वाले तो आप अपने आप को वहाँ पर मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके घबराओ नहीं भाई, घबराओ नहीं। अगर तुम 510 520 प्लस हो तो भाई आप काउंसलिंग में जाइए, ठीक है। आप 1-2 महीना लगाइए और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट प्लीज़ करिए, ठीक है। और बताइए सर, और बातें सर करिए। अब बातें करें भाई, अगर तुम ओबीसी वाले हो 625 मान के चलो भाई अपना, ठीक है। फिर वही बात हो गई तुम्हारी कि 625 ये आपका पहले काउंसलिंग के राउंड की बात हो रही है। आप वो 510 500 वाले हैं तो भी आप यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। एससी एसटी आप 515 मानिए, ठीक है। अब देखना भाई पूरा का पूरा यहाँ पे तुम्हारा डेटा मैंने यहाँ पर रख दिया ला करके, इसका आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। ये डेटा आपका बहुत हाईली टेस्टेड डेटा है, बहुत मेहनत से बनाया गया, पूरी टीम रात भर बैठी है तब जाके ये डेटा बनाया गया है। तो इसीलिए भाई नोट कर लो, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और बातें सर करिए। अब क्या है आपका हाई कट ऑफ स्टेट। अब भाई देख लेना तुम, ठीक है। अब उनकी बात हो रही है, उन बच्चों की बात हो रही है, तुम अपना स्टेट देख लो। अगर आप जो स्टेट यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, अगर आप जो स्टेट यहाँ पे दिए हुए, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो भाई अगर आप ये लोअर वाले में है ना, लो वाले में, अगर आप एवरेज वाले में ना, तो आप एक काम करिए, आप 500 में अपने आप को सेफ रखिए, आप 480 490 में अपने आप को सेफ रखिए। आप प्लीज स्टेट कोटा के थ्रू काउंसलिंग यहाँ पे करिएगा, ठीक है। कुछ तो आपके क्या है हाई कट ऑफ स्टेट है, ठीक है। इनके लिए AIQ की बात करो या फिर SQ की बात करो, स्टेट की बात करो या फिर ऑल इंडिया की बात करो, इनके लिए स्कोर बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैरी नहीं करेगा क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है।
जैसे आपका दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, केरला हो गया, देखना क्या लिखा है, कट ऑफ हियर ऑफन मिरर और इवन एक्सीड द AIQ थ्रेशोल्ड ड्यू टू मैसिंग। मतलब क्या है, इनके लिए तो कई बार क्या है, स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा से भी ऊपर भाग जाता है। एक तो क्या है, इनके पास कॉलेज बड़े अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। यूपी की भी बात करूं तो यूपी के बाद पास वन ऑफ द टॉप मोस्ट अच्छे अच्छे कॉलेज आपके पूरे इंडिया के इनके पास हैं। तो कॉलेज अच्छे हैं इनके पास, सेकंड क्या, इनके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनके पास एस्पिरेंट ज़्यादा है, इनके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या है, इनका आपका जो है वो कट ऑफ हाई जाना ही है। तो आप ऑल इंडिया वाला जो मैंने बताया है, आप उसको स्टेट में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप इन स्टेट से हैं तो। लेकिन अगर आप एवरेज स्टेट से हैं, जैसे आप गुजरात से हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, आप वेस्ट बंगाल से हैं, तो आपका 10-15 आपका जो नंबर है वो ऑल इंडिया से कम ही रहेगा। इसलिए मैंने बोला है 530 वाले बच्चे डिसहार्टन मत होइए, ठीक है। और क्या तुम्हारा लो की बात करें हमारा, तो भाई ये वाले तुम्हारे हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हाँ आपका आसाम हो गया, आपका इसमें पंजाब हो गया, चंडीगढ़, ये सब क्या है, ये वाले जो बच्चे हैं ना भाई, ये वाले जो बच्चे हैं, ये तो मान लो कि आप कम से कम 30 से 40 नंबर आप कम कर लीजिए ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया कोटा में तुम 30 से 40 नंबर कम करके अपने आप को स्टेट कोटा वहाँ पर आप मान सकते हैं। ऐसा इनके साथ यहाँ पे होने वाला है। सारे स्टेट यहाँ पे आ गए। अगर आपका स्टेट नहीं आया है तो तुम कमेंट में जाओ, कमेंट सेक्शन में आप जाइए, आप अपना मार्क्स लिखिए, वहाँ पर अपना आप लिखिए मार्क्स, आप अपना लिखिए स्टेट, आप अपना लिखिए कैटेगरी, क्या चांसेस है, कैसे क्या होने वाला है, मैं तुमको वहाँ पर कमेंट करने का ट्राई करूँगा। मैं अपनी टीम से मैं बोलूँगा कि आपकी यहाँ पर बात सुने, ठीक है। और सर मैं आप बताइए, और सर यहाँ पे आप बातों को बताइए। ये है तुम्हारा पूरा का पूरा डेटा, स्क्रीनशॉट एक बार खींच लो जिससे कि तुम बाद में इसको देख सको, ठीक है। और सर बताइए, खींच लो भाई फटाफट। अब क्या है तुम्हारा, अब देना लास्ट में क्या आपका, आप काउंसलिंग की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मैंने बोला है अगर आपका 500 प्लस स्कोर बन रहा है, कैसे भी अगर तुम्हारा 500 प्लस बन रहा है, प्लीज आप काउंसलिंग में जाइए। आपको काउंसलिंग में जाना ही चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग में आप आ जाइए भाई, कुछ मिस्टेक ना हो तुम्हारी, ठीक है, कुछ भी आपसे गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत करके यहाँ पर जो है वो स्कोर को अचीव किया है। तो ऐसा ना हो कि काउंसलिंग में आपसे कोई गलती हो जाए। पूरा का पूरा यहाँ पर डेटा जो है वो काउंसलिंग का दिया हुआ है। हालांकि इसके ऊपर मैं पूरा एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे कि तुमको काउंसलिंग में वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जैसे कि आपको वहाँ पे अगर कोई सवाल हो, ठीक है, लास्ट में देखो, अगर कोई सवाल है तो भाई देखो दो आपके पास ऑप्शन है। अगर कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सर पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, क्या सर मेरे चांसेस हैं, क्या सर काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सफिशिएंट है कि नहीं, उसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। क्या करना है सर, आपको हमारे ऐप को आपको डाउनलोड करना है। हमारे ऐप का नाम है KYT क्लासेस। फटाफट आप इस ऐप को करिए डाउनलोड, ठीक है। अगर आप एंड्रॉयड वाले हैं तो आपको प्ले स्टोर पर ये ऐप मिल जाएगा। अगर आप आईफोन वाले हैं तो आपको ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है एक ऐप, उसका नाम है क्लास प्लस, CLASSPLUS, क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड करो। वहाँ पे वो तुमसे ORG कोड पूछेगा, ऐप जब खोलोगे तो ORG कोड हमारा है CWGGXF। क्या है सर हमारा CWGGXF, ये क्या है हमारा ORG कोड यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से आप हमारे ऐप का एक्सेस कर सकते हैं। ऐप में तुम चैट में जाओगे, वहाँ पे आप पूरे के पूरे एक्सपर्ट से वहाँ पे बातें कर सकते हैं। एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, पूरी टीम है वहाँ पर, वो आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं तुमसे लास्ट में कुछ बातें बोलूँगा कि भाई देखो तुम्हारा अगर 520 प्लस मार्क्स है, ठीक है, तो आप काउंसलिंग में जाइए, आपके चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका उससे कम है ना तो आप घबराइए मत, ठीक है। अभी आपके पास 1-2 महीने के बाद बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, जैसे तुम्हारा पैरामेडिकल हो गया, जैसे आपका नर्सिंग हो गया, आप उन एग्जाम के लिए यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको लगता है कि सर मेरा 450 नंबर है और मेरा फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, सर मैं मार दूंगा आगे, तो आप भाई पढ़ाई स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पढ़ाई अपनी स्टार्ट करो, कोई यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक एग्जाम से लाइफ रुकती नहीं है। बहुत लोगों का नीट में नहीं हुआ, उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। तो ऐसा नहीं कि नीट ये डिसाइड करेगा कि आप वर्दी हैं कि नहीं, या फिर आप मतलब कि आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं, या आप नीट डिसाइड यहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है। तो भाई चलते हैं हम लोग इसी के साथ। कमेंट में तुमको बताना है अपना नंबर, अपने मार्क्स, और तुमको सब्सक्राइब करना है बेसिकली इस चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करना है और आपको लाइक और शेयर करना है, ठीक है। इतना काम तुम कर दो। बहुत मेहनत से आपके लिए यहाँ पर एनालिसिस लाई गई है, बहुत मेहनत से टीम ने रात भर काम किया, तब जाके आपके सामने ये वीडियो यहाँ पर आया है। मिलते हैं भाई फिर हम लोग अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब करके जाना भाई सारे।